नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। 16 जोन्स की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, आज उसकी आखिरी जोन के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो 22.5 डिग्री का स्थान है उसे कहते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है ये जल तत्व की शुरुआत है, यानी वाटर एलिमेंट की शुरुआत होती है इससे। इसलिए इसका रंग नीला, एग्जैक्ट नीला नहीं बल्कि स्काई ब्लू जिसे कहते हैं, क्योंकि जल की शुरुआत है इसलिए स्काई ब्लू कह सकते हैं इसको। बहुत ही आसमानी सफ़ेद रंग। इसका जो शेप है यानी कि जो आकृति है वो होती है वेवी। जैसे जल की आकृति होती है उसी तरह इसकी आकृति भी वेवी मानी जाती है। इसकी धातु एल्युमिनियम मानी जाती है। इस दिशा को जो आमतौर पर वास्तुशास्त्री कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये सेक्स और एट्रैक्शन की दिशा है, यानी काम ऊर्जा और आकर्षण की दिशा मानी जाती है। सच्चाई यह है कि काम ऊर्जा तो एक ऐसी ऊर्जा है जिसने पूरी प्रकृति को जन्म दिया है, और यही ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिस पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया। आप हमारा लिटरेचर उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा है कि सफल वही लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी काम वासना को नियंत्रित करके रखा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर नियंत्रित है तो आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाने में सफल होती है, और आप अपने अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हैं। और अगर ये बुरी हो गई, खराब हो गई, तो यह काम ऊर्जा आपको निचले स्तर पर कहां तक ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बड़े मेहनत और लगन से बनाते हैं लोग पसंद क्यों नहीं करते, उसका एक कारण है कि आपकी इस दिशा में कोई ना कोई दोष है जिसकी वजह से आपके व्यापारिक स्थल में, आपकी फैक्ट्रीज में, आपके कार्यालय में या आपके भवन में लोग आपको या आपसे संबंधित चीजों को पसंद नहीं करते। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट का एक फोटोग्राफ या वो प्रोडक्ट छोटा अगर है तो उस स्वयं, अगर आपकी फैक्ट्री का, आपने प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो वो लोगो अगर आप इस दिशा में रख देते हैं तो ये बड़ा अच्छा काम करता है। यह आपके प्रोडक्ट को ऐसा बना देता है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग नाम लेने लगते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है और आपका प्रोडक्ट देखते ही देखते लोगों का पसंदीदा प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, अगर यह दिशा दोषपूर्ण है तो बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर देखा होगा आपने, लोग कहते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, हम बहुत लगन से काम करते हैं, सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हिट नहीं होता। चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो नंबर 1 पर आ जाए। तो नंबर 1 पर लाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की एक फोटोग्राफ यहाँ पर रखना पड़ेगी। जिन बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है या डिले हो रहा है, उन बच्चों को भी हम अगर इस जगह पर सुलाते हैं तब तो बहुत अच्छा है, या उनका एक फोटोग्राफ भी सुंदर सा, अच्छा सा एक फ्रेम में लगा के यहां रख दीजिए, तो ये जोन अपने आप काम करना शुरू कर देती है और उस बच्चे में एक अट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है, एक आकर्षण प्रारंभ हो जाता है जो रिश्तों को आप तक लेके आता है।
और आपके बच्चों की शादी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा यह जोन जो नव दंपत्ति है उनके लिए सबसे बढ़िया जोन माना गया है। अगर उनका बेडरूम यहाँ पर है तो पति पत्नी में बहुत आकर्षण रहता है, वो एक दूसरे को समर्पित रहते हैं और एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हैं। नव दंपत्ति ही नहीं, अगर आपका भी अगर बेडरूम यहां पर है तो पति पत्नी में बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं। और जब ये दिशा दोषपूर्ण हो जाती है तो पति पत्नी में, परिवार में रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है। तो यहां पर मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको अपने परिवार की कोई बहुत ही खूबसूरत सी फोटो, किसी खास मौके की जो बहुत ही यादगार आपके जीवन में हो, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो यहाँ पर लगाइए और फिर देखिए कि आपके परिवार के सदस्यों में भी किस तरह से आपस में अट्रैक्शन बढ़ता है और वो किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए इस जोन में। अगर बेडरूम भी है तो कोशिश ये करिए कि इस जोन में टॉयलेट ना आए। आपका बेड तो आए लेकिन टॉयलेट ना आए। स्टडी रूम भी यहाँ पर उचित नहीं माना गया, क्योंकि अगर स्टडी रूम यहाँ पर है तो बच्चे यहाँ पर समय ज़्यादा बिताएंगे और अगर उन्होंने समय ज़्यादा बिताया तो ये समय जो टीनेजर्स हैं उनका भविष्य के निर्माण की शुरुआत है। और यहाँ पर अगर वो बैठ के पढ़ेंगे तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, बल्कि जो उसके अतिरिक्त चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा मन लगने लगेगा। तो इसलिए वो पढ़ाई से विरक्त होने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर स्टडी रूम भी नहीं होना चाहिए। किचन भी यहाँ पर उचित नहीं माना गया, क्योंकि किचन अगर है तो अग्नि जलनी ही जलनी है और अगर अग्नि अट्रैक्शन के जोन में अग्नि जलेगी तो वो अट्रैक्शन को ही ख़त्म कर देगी, स्वाहा कर देगी। साथ ही साथ अग्नि होने पर यहाँ पर जो काम ऊर्जा होती है वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए किचन भी यहाँ पर उचित नहीं माना गया है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही आइडियल जगह मानी जाती है, क्योंकि अगर उनका बेडरूम है तो उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कलर्स भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर पीला और लाल रंग किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्टेन हो, चाहे वो सोफा कवर्स हो, चाहे आपके बेड की बेडशीट हो, पिलो कवर्स हो या मैट्स हो। तो पीला और लाल रंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चेक करिए आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या चीज़ें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा कर सकती हैं। चेक करके बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको अपने नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिली और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ से हटानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि 16 जोन की श्रृंखला का ये आखिरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर शेयर करें, मुझे बताएं कि आप और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अपने वास्तु सलाहकार विजय सक्सेना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।